कॉर्पोरेट योग। कॉर्पोरेट में कार्यस्थल में उपयोगी योगासन, तनाव मुक्ति, अनिद्रा हेतु, व्यसन से निदान में योग की भूमिका। कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है जिसमें कम समय में ज्यादा काम लेने की आदत है लोगों से। और उस कम समय में कार्य के भार बोझ के कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं पैदा होती है। और एक जगह कुर्सी पे बैठ के काम करने के कारण शरीर का पोस्चर गलत हो जाता है। हड्डियों की आकृतियां, उनके जो स्ट्रक्चर है वो संरचना गलत हो जाती है। तो इस कारण उन्हें सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, कमर में दर्द, तो उनको क्या होता है, शरीर में कुछ व्याधियां उत्पन्न होती हैं। हड्डियों से संबंधित तो मुख्यतः रहती है, माइग्रेन होता है, आंखों की नेत्र ज्योति कम हो जाती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार काम करते रहने से। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन है, राजनीति भी शामिल हो जाती है, तू मुझसे आगे निकल, मैं तुझसे आगे निकलूं। तो बहुत सारी उनको नकारात्मक चीजें घेर लेती हैं, चालाकी है, घृणा है, घृणा भी दूसरे से करेगा, उसकी लैग पुलिंग करेगा। तो ये आम बात है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप दूसरे को गिरा के अपने को ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। तो इससे आदमी के मानसिक व्यक्तित्व पे भी फर्क पड़ता है, शारीरिक पे भी पड़ता है। बैठ के घंटों घंटों काम कर रहे हैं तो क्या है, पेट के संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती है। गैस है, कब्ज है, हार्ट बर्न है, पेट फूलना है, मोटापा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारी शारीरिक मानसिक बीमारियों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आदमी घिर जाता है। इसलिए इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए योग एक कारगर भूमिका निभा सकता है। तो यम नियम का उनको पालन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? घृणा से बचने के लिए, राजनीतिक के व्यवहार से बचने के लिए, चालाकी से बचने के लिए। यदि वो यम नियम का पालन करेंगे तो इन गुणों से बच सके, जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव नहीं होगा, अनिद्रा नहीं होगी और आराम से अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत कर सके। आसन, आसन की जहां पे बात आती है तो इसमें एक समझने वाली बात है। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी तो कुछ परिवर्तन आया है कि कुछ एमएनसी जो हैं अपनी कंपनियों के ऑफिस में एक योग कक्ष की तरह हल्की एक छोटी जगह का निर्माण करने लगी। नहीं तो चैम्बर बेस्ड सिस्टम है, छोटे छोटे कैबिन दे दिए जाते हैं और उनमें लोग बैठे होते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा जगह जो आसन घेरते हो, एक आसन का अभ्यास करने के लिए अपनी लंबाई चौड़ाई से दुगनी तिगुनी जगह चाहिए होती है एक आदमी को। यदि अभी किसी को द्रुत गत्यात्मक हलासन पश्चिमोत्तान का अभ्यास करा जाए तो दुगनी जगह में होगा तुम्हारी लंबाई से। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम जगह होती है? और कुछ कुछ ऑफिसों में तो होती नहीं है, केवल काम के लिए बने होते हैं कैबिन। तो हमें आसन कराते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो आसन कम जगह में हो सकते हो और उन्हें शारीरिक लाभ भी दे सकते हो। जैसे ताड़ आसन है, कटी चक्र आसन है, तिर्यक ताड़ आसन है, त्रिकोण आसन है? और चेयर पे बैठने वाले कुछ पोस्चर कुछ आधुनिक काल में नए डिजाइन हुए हैं जिन पे चेयर पे बैठा के जिनको कराया जा सकता है। कुछ शरीर को खींचने तानने के अभ्यास हैं जिनको कुर्सी पे बैठा के हम करा सकते हैं। उन अभ्यासों को हमें चुनना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम है, हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए जिससे उनको सर्वाइकल में, गर्दन दर्द में, हाथ की कलाई की, कंप्यूटर चलाते चलाते उंगलियों में दर्द हो जाता है, उन दर्दों में, कलाई में दर्द हो जाता है, उनसे मुक्ति मिले। तो हमें ऐसे अभ्यास चुनने होंगे। बहुत जो जगह घेरते हो, जो स्पेसियस हो, उन अभ्यास को करा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बात आती है प्राणायाम की, तो प्राणायाम को भी हमें कई बार चेयर पे बैठा के, जैसे दीर्घ श्वसन, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, उद्गीत, ये उनको कराए जा सकते हैं और स्मॉल पैकेज में, जिससे उनकी मानसिक स्थिति, प्रसन्नता कम रहे, नकारात्मकता और कार्य के दबाव को सहने की क्षमता मस्तिष्क में बढ़े, नकारात्मकता कम हो। प्राणायाम का तो लाभ यही है, तत्र क्षीयते प्रकाशा वर्णम, अंधकार के आवरण को
नकारात्मक आवरण को कमजोर करता है प्राणायाम, और वो नई ऊर्जा के साथ अपना काम कर सकेंगे प्राणायाम के द्वारा। हम्म। देखिए, मुद्रा बंध का अभ्यास भी कराया जा सकता है, जैसे मस्तिष्क शांति के लिए सांभवी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, नासिका दृष्टि उन्मुनी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, बैठे बैठे काकी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है, षणमुखी मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। अगर वो खाली पेट हैं तो उनको जो है उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद का अभ्यास कराया जा सकता है। बात करते हैं षटकर्म की, तो षटकर्म कराना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहाँ उनके पास वो जल की व्यवस्था और एक उन व्यवस्थाओं के संबंधित बाथरूम या सिंक, ये व्यवस्थाएं निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो षटकर्म में उनको कपालभाति का अभ्यास कराया जा सकता है। याद रखें, कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, इस बात को क्लियर रखें। उसका एक प्रारंभिक रूप प्राणायाम की तरह होता है। नहीं तो 3 प्रकार की कपालभातियां होती हैं, व्युत्क्रम, बातक्रम, शीतक्रम। तो हम उनको बातक्रम कपालभाति करा सकते हैं। व्युत्क्रम और शीतक्रम तो जल के प्रयोग से होती हैं। तो बातक्रम कपालभाति का अभ्यास षटकर्म में कराया जा सकता है। हल्का त्राटक का अभ्यास कराया जा सकता है, किसी एक बिंदु, दीवार पे बिंदु लगा के, क्योंकि दिए वगैरह की व्यवस्था तो वहां होगी नहीं। तो एकाग्र शक्ति बढ़ाने के लिए उनको त्राटक का अभ्यास कराया जा सकता है। नहीं, क्लियर है ना? कहाँ तक आ गए हम? आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान। ध्यान का अभ्यास उनको करा सकते हैं हम। श्वास पे ध्यान सबसे उत्तम होता है कॉर्पोरेट में है। ओम का उच्चारण, हम ओम मंत्र का जप करा सकते हैं उनको, बैठे बैठे एक जगह ओम मंत्र के जप से ध्यान लगा सकते हैं। योग निद्रा तो शायद अगर उनके पास जगह है, स्थान है, तब कराई जा सकती है, लेटने भर का स्थान है तो ये ध्यान के अभ्यास कराए जा सकते हैं, जिनसे उनमें सकारात्मकता आएगी, नई ऊर्जा पैदा होगी और नई मनोबल के साथ वो काम कर सके। कॉर्पोरेट पूरा हो गया। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? अब है तनाव मुक्ति और अनिद्रा और नशा। हाँ, इसका इसका आज समाप्त करूंगा ही मैं इसको, कल के लिए नहीं छोड़ूंगा। क्या अनिद्रा? हम्म। देखिए, अनिद्रा से आप लोग परिचित हैं, सामान्य तौर पे नींद न आने को अनिद्रा कहते हैं। अनिद्रा 2 प्रकार की होती है, एक्यूट इंसोम्निया, INSOMNIA। ये क्या होता है? ये आम प्रकार, ये अनिद्रा का एक आम सामान्य प्रकार है। ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है। इसके सामान्य कारण होते हैं, काम का दबाव है, चिंता का होना है, या परिवार में कोई घटना घट गई हो, दुर्घटना घट गई। फिर होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। देखिए, अनिद्रा की यह समस्या गंभीर होती है और यह महीनों से भी ज्यादा चल सकती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कोई तंबाकू खा रहा है, व्यसनों का सेवन कर रहा है, कुछ चिकित्सा की दवाइयां होती हैं जो नींद को गायब कर देती हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो मनोदशाओं के कारण ये होता है। तो ये एक्यूट इंसोम्निया होता है। तो क्या इसमें मोटापे के कारण भी हमें नींद नहीं आती है, जीवन शैली में कुछ बदलाव हमने किया हो, भाई हमें कहीं रात की ड्यूटी लग गई हो, जो आजकल कल्चर है, रात में काफी लोग ड्यूटी जाते हैं, उस कारण भी हो सकता है। तो इनमें कौन से यम नियम का पालन करने से हमारा तनाव में, डिप्रेशन में कमी आएगी? अगर तनाव के कारण अनिद्रा है तो वो खत्म हो जाएगा कारण, हमें नींद आएगी। तो यम नियम का पालन करना चाहिए अपने को शांत रखने के लिए। आसन के पालन, आसन का हमें करना चाहिए, ऐसे आसन जो हमारे मस्तिष्क के विचारों को शांत करते हो, हमें शांति प्रदान करते हो और हमारी अस्थि और मांसपेशीय तंत्र को भी मजबूत करते हो। कैसे, कौन से आसन हो सकते हो? गुरु प्रणाम आसन, मकर आसन, योग के शीतलीकरण के अभ्यास, शशांक आसन, शवासन, ये अनिद्रा में उपयोगी है। प्राणायाम, प्राणायाम क्या करता है? नकारात्मक वृत्तियों को दूर हटाता है और हमें सोचने की क्षमता को देता है और विवेकशीलता पैदा करता है। तो हमें कौन से प्राणायाम किए जा सकते हैं भाई? नाड़ी शोधन, भ्रामरी, मूर्छा प्राणायाम किया जा सकता है। ये दोनों अनिद्रा में उपयोगी हैं। षटकर्म, देखिए बहुत कुछ कारणों में
अनिद्रा का एक कारण होता है पेट में गैस बनना। जिनको गैस बनती रहती है और रात भर उलट पुलट रहते हैं, घबराहट उनको रहती है, कब्ज होना, कब्ज होने से अरुचि पैदा होती है सोने में, जीवन जीने में नीरसता आती है कब्ज होने से। तो आंतों के अंगों की सफाई शुद्धि करने के लिए और अंगों को मजबूत करने के लिए हमें षटक्रम का अभ्यास जैसे लघु संग प्रक्षालन करना चाहिए। बमन कुंजल कर सकते हैं हम। साल में 1-2 बार जो है हम दीर्घ संग प्रक्षालन कर सकते हैं, 3-4 बार। तो ये हमें षटकर्म करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास में योग निद्रा, श्वास पर ध्यान बहुत उत्तम है। नींद आने में योग निद्रा नींद लाने में लाभकारी है। सोहम ध्यान लाभकारी है। अगला टॉपिक बता रहे हैं मनोज जी, व्यसन निदान। हम्म, हम्म, ठीक है। और क्या है इसके बाद, कुछ और भी बच रहा है? कंप्लीट। हैं? कंप्लीट। व्यसन निदान कंप्लीट है ना? हाँ, ठीक। तनाव मुक्ति है वो भी सिमिलर ही है एकदम। तनाव मुक्ति है जो इसके तनाव अंदर। मुक्ति और अनिद्रा एक ही चीज है हाँ, मोस्टली। एकदम सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है दोनों पे। ठीक है, तनाव के और अनिद्रा के कारण एक ही है। तनाव के कारण अनिद्रा पैदा होती है और अनिद्रा से तनाव भी पैदा हो जाता है। हमारी बहुत आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हमें तनाव पैदा करती हैं। दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़, नंबर 1 पे बने रहने की, अहंकार इसका मुख्य कारण है। अहंकार के कारण हम सब कुछ गड़बड़ा लेते हैं। और व्यसन निदान, देखिए व्यसन किसको बोलते हैं? किसी चीज की आदत होना, और वैसी आदत जो हमें नुकसान दे, शरीर को बीमारियां पैदा करे, मानसिक रूप से भी परेशान रखे। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो व्यसन हो सकती हैं? गुटखा, पान, शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी है, ये ऐसी हैं, ये व्यसन है। मद्यपान, मदिरापान, ये आदमी को व्यसन लगते हैं। तो ये व्यसनों से हमारे तो शरीर भी खराब होता है, मांसपेशियां भी, फेफड़े भी, और शारीरिक क्षमता भी, और मस्तिष्क भी। शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं व्यसन से। आप जो घटनाएं सुनते हो, हत्या, फैमिली में अत्याचार की, महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें मुख्यतः देखा गया है कि लोग शराब पीने वाले पाए गए हैं। तो उनकी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। व्यसन क्या करते हैं? बुद्धि को, सोचने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, उचित अनुचित का हमें भान नहीं रहता। बहुत नीचे सड़क पे पड़े होते हैं, नालियों में, उन्हें यही नहीं पता उचित जगह है कि अनुचित जगह है। तो ये क्या हमारी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। मुझे तो वो एक दोहा याद आता है, कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी चाट के ठेले पे लिखा हुआ था बहुत साल पहले। तो कई बार मुझे आ जाता है याद। पौवा पी के बना हिरन, अद्धा पी के बना शेर, बोतल पी के बना गीदड़, लिया कुत्तों ने घेर। तो भाई फिर लोगों को कुत्ते घेर लेते हैं, फिर उस कहीं भी पड़े रहते हैं। तो ये क्या हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, हमारे जो भी अच्छे गुण हैं उनको नष्ट करते हैं। तो ये व्यसन बड़े खतरनाक है मनुष्य जीवन को गिराने के लिए। हाँ? कुछ लोग क्या, क्यों आदत पड़ती है भाई, व्यसनों के क्या कारण है? डिप्रेशन में लोग लेते हैं, मानसिक तनाव में लेते हैं, कुछ लोग आनंद की अनुभूति के लिए भी लेते हैं, चरस, भांग, जो साधु सन्यासी हैं कई बार लेते आए हैं। दोस्तों के दबाव में कुछ ले लेते हैं, अरे भाई तू हमारी बात नहीं मानना, जब हम पी रहे हैं तो तुझे भी पीनी पड़ेगी। तो दोस्तों के दबाव में लोग पीने लगते हैं, व्यसन के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग अलौकिक अनुभव के लिए लेते हैं, कुछ लेते हैं अपने को भूलना चाहते हैं, वो अपने से ही दुखी हैं। तो अपने को भुलाने का काम करती कुछ देर को। ये करते क्या है व्यसन शरीर में? देखिए, इनकी आदत हमें छूटती क्यों नहीं है, ये बड़ा मुख्य प्रश्न है। देखिए, शुरू में तो हम परिस्थितियों के चलते या दोस्तों के दबाव में व्यसनों को शुरू कर देते हैं। इन व्यसनों से हमारे शरीर को थोड़ी देर के लिए उत्तेजना पैदा होती है। हम सोचते हैं ये हमें ऊर्जा दे रहे हैं, बट एक लंबे समय इनको लेने के बाद ये हमारी मांसपेशियों को शिथिल कर देते हैं, ढीला, यानी उनमें ताकत नहीं बचती। हमारे आंतरिक अंगों को नष्ट कर देते हैं और हमारी हड्डियों को, पूरे सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। हमें शुरू में तो लगता है बड़ी ऊर्जा उत्तेजना दे रहे हैं, फिर हम इनके आदी आदी हो जाते हैं, फिर ये हमें पकड़ लेते हैं, ये हमें नहीं छोड़ते। तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं व्यसन की व्यवस्था में, व्यसन को लेने। तो यम नियम का तो समुचित पालन इसमें करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया? ये मन को नियंत्रित करने का काम करते हैं।
कार्य करते हैं। तो यम नियम पालन हमें मन को नियंत्रित करने के लिए, व्यसन वाले लोग अहिंसा भी कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो हिंसा कर देते हैं, तो अहिंसा का पालन करेंगे तो फिर उनमें कमी आएगी व्यसन लेने में। आसन का अभ्यास हमको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, व्यसन की आदत हमारे रक्त में अपने रासायनिक द्रव्य का एक स्तर को मेंटेन कर लेती है। कोई मान लिया 2 पैक पीता है तो उसमें उसका काम ही नहीं चलता, वो उसको मेंटेन कर लेता है ब्लड उस स्तर को, द्रव्य के। तो जिससे हमारा रक्त अशुद्ध होता है। तो आसन क्या करता है, खींच के, तान के, पसीना बहा के, उसका जो मात्रा है ना रक्त में, रसायन की, व्यसन के रसायन की, उनको कम करता है। तो जिससे हमारे अंदर कम लेने की इच्छा पैदा होगी। रक्त में उनका मात्रा जब कम हो जाएगी व्यसनों की, हम व्यसन मात्रा को स्थिर रखने के लिए भी लेते हैं। तुम 2 बार चाय पीने लगो तो 2 बार बिना चाय पिए तुम्हारा काम नहीं चलता, क्योंकि वो मात्रा को हमें देना पड़ता है शरीर को। तो योग के आसन क्या करते हैं, उस मात्रा को कम करते हैं उनके स्तर में, नसों के, जो नसें हैं, व्यसन है, तो उस मात्रा के कम होने से हमारे अंदर धीरे धीरे आदत डेवलप होगी कि हम कम नशे की ओर अग्रसित हों। तो हमें योग के सभी अभ्यास यथा योग्य शक्ति के अनुसार कर लेने चाहिए। प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम हमें करना चाहिए। क्यों? प्राणायाम से मनोबल बढ़ता है और हमें बुरी आदतों के छूटने के लिए विवेक शक्ति पैदा होती है। जिस आदमी में विवेक होगा वो अपने पास बुरी आदतें नहीं रखेगा। तो विवेक शक्ति बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे विचार करने लगेंगे कि भाई हमें जो है नशे को छोड़ देना चाहिए, ये हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। तो प्राणायाम इस तरह से सकारात्मक प्रभाव डालता है व्यसन के निदान में। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे अधिक करना चाहिए, क्योंकि नशे से नाड़ियां अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे आदमी नकारात्मक हो जाता है। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास खूब करें। फेफड़े के लिए भस्त्रिका का अभ्यास खूब करें। कपालभाति प्राणायाम की जो प्रारंभिक अवस्था है उसका अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी का अभ्यास करें। षटकर्म का अभ्यास में जो है आप शरीर में पूरे पूरे शरीर को ये व्यसन दूषित कर देते हैं, विजातीय द्रव्य से भर देते हैं। तो अंगों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के लिए कुंजल, जल नेति, सूत्र नेति, मुख्यतः षटकर्मों का उपयोग करना चाहिए। लघु संघ प्रक्षालन करना चाहिए, दीर्घ संघ प्रक्षालन करना चाहिए। संभव हो सके तो वस्त्र धोती, जो आंत को, कफ को शुद्ध करती है, उसका अभ्यास भी किया जा सकता है। बात आती है ध्यान की। तो ध्यान की विशेषता मुद्रा बंद की। देखिए, अभी तक आज मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, अब पूछता हूँ। देखिए, मुद्रा किसको बोलते हैं? क्या होती है मुद्रा? तुम्हें तो यही पता होगा, पैसे को बोलते हैं, पैसे पे निगाह रहेगी तो मुद्रा का मतलब पैसा पता होगा। हम्म देखिए, योग में मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का जो निर्माण होता है, मुद हर्षे धातु से होता है। मुद हर्षे धातु का क्या मतलब है? व्यक्ति को जो प्रसन्नता दे, जो आनंद दे, जो प्रसन्न रखे, उसको मुद्रा बोलते हैं। और ये क्या करती है? प्रसन्नता के साथ साथ व्यक्ति में सोई हुई शक्तियों को जागरण करती है। सोई हुई शक्तियां कौन सी है? जो हमारी मित्रवत शक्तियां हैं। विवेक, सकारात्मक बुद्धि, विवेक ख्याति, धर्म की बुद्धि, यानी हमारे लिए जो अच्छी बुद्धि है उसको जगाने का काम करती है। तो शक्ति और मुद्रा को जगाने के लिए हमें मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। मन को सकारात्मक करने के लिए, संकल्पवान बनाने के लिए कौन सी मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है? षण्मुखी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा है, महाबंध मुद्रा, जिसमें तीनों बंध भी लग जाएंगे, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। इन मुद्राओं का अभ्यास हमें करना चाहिए। ध्यान भी क्या करता है? सोई हुई शक्ति को जगाता है और उसके साथ साथ संकल्प शक्ति का निर्माण करता है। देखिए, व्यसनों से
व्यसन को त्यागने में संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मेरे पास विल पावर नहीं होगी तो मैं सोचता रहूंगा, त्याग नहीं पाऊंगा। तो संकल्प शक्ति के जागरण के लिए और प्रसुप्त शक्तियों के जागरण के लिए, जो हमें विवेक से भर देंगी, इनके जागरण के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। विपස්සना का अभ्यास हम कर सकते हैं, हम योग निद्रा का, सोहम जप का, अजपा जप का है, ओम का ध्यान हम कर सकते हैं, त्राटक ध्यान हम का अभ्यास कर सकते हैं, विल पावर को, ये अभ्यास हमें करना चाहिए।